परमादरणीय गुरुदेव, उपस्थित प्रगतिशील सीनियर सिटीजन मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित जो आज सारा विश्व वरीय नागरिक दिवस है। विश्व नागरिक दिवस का माने होता है कि विश्व का जो शांति का संदेश देता हो। अगर सारे विश्व के लिए अमेरिका ने डेमोक्रेसी की परिभाषा दिया सारे विश्व के लिए कि डेमोक्रेसी बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल, तो जनता के लिए जनता की सरकार को प्रजातंत्र कहते हैं। तो विश्व शांति का तात्पर्य हमारे जितने संसार के विश्वविद्यालय हैं, चाहे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वह न्यूयॉर्क का हो, चाहे हमारा कोई भी विश्वविद्यालय हो, उसका नाम है विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय, रैन विश्वविद्यालय पूछा तो केंद्रीय विश्वविद्यालय, चाहे जेएनयू का विश्वविद्यालय हो, तो विश्व का ज्ञान देने वाला, विश्व को सही रास्ता देने वाला, विश्व को शांति देने वाला वही विश्व का वरीय नागरिक हो सकता है। एक कोरोना वहाँ से फैला, एक ने आग लगा दिया। जिसने उस कोरोना को शांत किया उसका नाम आग बुझाने वाला है, वह हमारा है भारत। वह व्यक्ति भारत का वरीय नागरिक हो सकता है, उम्र से नहीं हो सकता है। अगर डॉक्टर हैनीमैन ने जो अपने शोध उन्होंने दिया तो सारे विश्व के लिए दिया। धनवंतरी ने, चरक ने जो सिद्धांत दिया सारे विश्व के लिए दिया। स्वामीनाथन ने जो एग्रीकल्चर का, हमारे बाबू जगजीवन राम जब अमेरिका ने गेहूं नहीं दिया था अपने बच्चे को खाने के लिए, रूस से उन्होंने गेहूं मंगवाया। वह भारत का वरीय नागरिक हो सकता है जो संसार को जीने की सही दिशा देता हो। जगत गुरु का तात्पर्य क्या होता है? अमर गुरु का तात्पर्य क्या होता है? जगत गुरु, अमर गुरु वही होगा जिसके वाणी के द्वारा संसार के विश्व गुरु ने क्या दिया, पहला मंत्र दिया। वो तो मैंने तो वेदों से लिया कि सत्यम वादा धर्मं चरा, कि सत्य बोलो, धर्म पर चलो। रामचरितमानस में या कबीर बीजक में कबीर ने कहा कि सत्य बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साँच है वह के हृदय आप। रामचरितमानस में भी भगवान राम ने कहा कि हे सुमंत जी, धर्म उन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अहिंसा के संबंध में गांधी जी ने कहा कि हमारी समस्त वासनाओं का सार, और इतनी तपस्या करने के बाद यही सार समझ में आया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सब नहीं अदमाई, अहिंसा परमो धर्म। जो संसार के प्रति प्रेम रखता हो ऐसा विघटन घातक वह मैसेनरी तैयार करता हो जिससे सारा संसार विध्वंस हो जाए, वो सो जाए नहीं, संसार को जीने की जो कला सिखाता हो। अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, एक व्यक्ति हवाई जहाज के द्वारा यूक्रेन से सही लड़के को ले आया, वह लड़का, वह लड़की, पायलट, वह हमारा, वह विश्व का जगत का गुरु हो सकता है। वह संसार के विश्व का व्यक्ति, विश्व का नागरिक हो सकता है। उसी को वरिष्ठ नागरिक कहेंगे। आप हवाई जहाज चला रहे हैं, समुद्र में डुबा दिए। पनडुब्बी जहाज चला रहे हैं, समुद्र में जाकर करके आपने डुबा दिया। आप ऐसा विस्फोटक जब इसरो के वैज्ञानिक तक पहुंचा देने का, नासिक के पहुंचा देने का, जब हमारा प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जिसने सारे विश्व को यह संकेत दिया, ऐसा मिसाइल उन्होंने दिया। जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के प्रधानमंत्री जब ताशकंद गए तो ली हुई वस्तु को उन्होंने त्याग दिया, वह व्यक्ति वरीय नागरिक हो सकता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी को जब भेजा गया अमेरिका, पीवी नरसिंह राव ने भेजा और वहाँ पर उन्होंने अपनी उपाधि प्राप्त करके आया, शांति का संदेश दे करके आया, वह व्यक्ति भारत का प्रथम नागरिक होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रथम प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने 5 ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जो हमारे कांग्रेस के नहीं थे, और उन्होंने अंबेडकर को विधि का मंत्री बनाया, कानून का उन्होंने मंत्री बनाया, और पंचशील के वे अध्यक्ष बने। और उनका नारा था कि मैं विश्व में किसी की मुंह की रोटी नहीं खाऊंगा, किसी पर अपना धौंस नहीं जमाऊंगा, सभी जगह शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारा व्यापारिक आदान प्रदान हो और विश्व शांति कायम रहे, ऐसा बेटा विश्व का वरिष्ठ नागरिक हो सकता है। विश्व का वरिष्ठ नागरिक का तात्पर्य ये नहीं होता है कि एक छोटा सा व्यक्ति उठे और ऐसा आग लगा दे कोरोना की तरह के सारे विश्व में लोग झुलस जाएं। इसलिए
अगर हमारा सही भोजन देने वाला विश्व का जो नागरिक होगा, सही मुझे वस्त्र देने वाला जो विश्व का नागरिक होगा, हमारा स्वास्थ्य देने वाला होगा, हमारा घर का छत देने वाला होगा, जो हमारा शिक्षा देने वाला होगा, जो हमारा अच्छा स्वास्थ्य देने वाला होगा, जो अच्छा मनोरंजन देने वाला होगा, वही विश्व का वरिष्ठ नागरिक हो सकता है। और ऐसा ज्ञान नहीं जो सारे संसार को जला करके राख कर दे। इसलिए जब हमारे देश में जब ये आया कुष्ठ का, हमारे यहाँ चेचक फैला, लेकिन कॉलरा इत्यादि फैल गया। जब हमारे यहाँ मलेरिया फैल गया, तो मलेरिया फैल गया जब उस कामा नाम का डॉक्टर आया, जब उसने कामाक्विन, क्लोरोक्विन, मेट्रोक्विन, लिसोचिन, जोड़ीकाप, लेरिगो मेडिसिन दिया, तो आज मलेरिया भाग गया। इसलिए मलेरिया को दूर उन्होंने किया। चेचक फैल गया, डॉक्टर भाईवा ने आया, उन्होंने चेचक का वैक्सीन दिया और चेचक को उन्होंने दूर कर दिया। इस प्रकार से किसी भी रोग को, जब कुष्ठ के रोग छुआछूत का माना जाता था, चेचक का रोग किसी छोड़ दो। धन्यवाद। वरिष्ठ नागरिक का तात्पर्य ये नहीं है कि हम भारत के वरिष्ठ नागरिक हैं, किसी देश के। 207 देश मेरे पास है, और न्यूयॉर्क जो मेरा सोवियत राष्ट्र संघ है, अगर भारत की अगर चाइना से युद्ध हो तो दोनों में सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन इसका न्यायालय कौन करेगा? इसका न्यायालय करेगा विश्व नागरिक। और विश्व का जो वरिष्ठ नागरिक होगा, तो हमारे भारत के उच्चतम अध्यात्म देने वाला, जितना हमारा यूनिवर्सिटी है, सब में पढ़ाई होती है, जो हमारा हार्ट का डॉक्टर है, जो सारे विश्व के लिए हार्ट का इलाज कर रहा है, सारे विश्व के बच्चे से वृद्ध तक के जो ट्रीटमेंट करने का है, कैंसर एक रोग है, इस पर सारा विश्व रिसर्च कर रहा है। और जो अच्छा अनुसंधान दे करके जो सारे विश्व के स्वास्थ्य को अच्छा करता है, एक व्यक्ति अपने बेटा के लिए देता है। आज हमारे महंत दर्शनदास एमडीडीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर में 22 एकड़ दे करके 1946 में संसार के बेटी को उन्होंने खोइछा दे दिया, संसार की बेटी को खोइछा दिया। हमारे विनोबा जी 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन इन्होंने दान में लिया, और इन्होंने केवल हरिजने को नहीं, जितने गरीब थे, चाहे बड़का बाबू हो या छोटका बाबू हो, सबों के बीच में बांटा। आचार्य विनोबा कैसे नागरिक थे जिन्होंने अपने बेटे के लिए नहीं किया, सारा उन्होंने राष्ट्र के लिया। जब आज़ादी की लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई, हम गुलाम थे, इन गुलामों के जंजीर से निपटाने का काम अगर गांधी जी को गोली लगी, तो गांधी जी को गोली लगी, इसका अपने बेटे के लिए तो गोली नहीं लगी। श्रीमती गांधी को अपने बेटे के लिए तो गोली नहीं लगी थी, ये सारे राष्ट्र के जनहितार्थ गोली लगी थी।